हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है। एसिड कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देगा रेड कलर में। जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डुबाएंगे तो उसका कलर रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर से। तो ऐसे लिक्विड को हम एसिड कहेंगे। एंड एसिड जो है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो H+ आयंस सिक्रीट करता है। एंड एसिड की कोई भी सॉल्यूशन अगर एसिड है या नहीं उसको पता लगाने के हमारे पास 2 या 3 तरीके होते हैं। लिटमस पेपर वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका होता है फिनोल्फ्थलीन को यूज़ करके। फिनोल्फ्थलीन जो है वो एक इंडिकेटर होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या नहीं है। जब हम फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिनोल्फ्थलीन जो है वो जो है एसिड सॉल्यूशन में नो कलर शो करता है। और अगर हम दूसरा एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे मिथाइल ऑरेंज, तो जब हम इस मिथाइल ऑरेंज को इस एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड कलर शो करेगा। तो अगर हमें जानना है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या नहीं तो हम उसमें थोड़ा मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे एज एन इंडिकेटर, और अगर वो रेड कलर शो करता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन एसिड है। अब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे कि बेस क्या होता है। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पर OH- आयन सिक्रीट करता है। और अगर हमें पता लगाना है कि कोई सॉल्यूशन बेस है या नहीं तो उसके लिए हम 3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हुआ सबसे पहले हुआ लिटमस पेपर। तो अगर हम रेड लिटमस पेपर को इस बेस सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये रेड लिटमस विल टर्न इनटू ब्लू कलर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बेस सॉल्यूशन है। और दूसरा तरीका होगा कि हम कि कोई भी सॉल्यूशन हमें पता लगाना है कि वो बेस है या नहीं, तो उसमें हम फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर डाल सकते हैं। जैसे ही हम फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को डालेंगे बेस में तो वो पिंकिश कलर शो करेगा। या फिर हम मिथाइल ऑरेंज जो एक दूसरा इंडिकेटर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। और मिथाइल ऑरेंज को अगर हम इस बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो येलो कलर शो करेगा। तो अगर हमें पता लगाना है कि कोई भी सॉल्यूशन बेस है या नहीं तो हम उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल सकते हैं, और अगर वो येलो कलर शो कर रहा है तो मतलब वो बेस है। और अगर फिनोल्फ्थलीन किसी सॉल्यूशन में जाने के बाद पिंकिश कलर शो कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन बेस है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं। तो कोई भी मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसी मेटल का सॉल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन को लिबरेट करता है।
इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन लिबरेट होती है वो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होती है इस रिएक्शन की, जो कि सबको पता होनी चाहिए। और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कि कौन सी ऐसी गैस है जो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो उसका आंसर जो है वो हाइड्रोजन होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो इसमें भी सिमिलर है, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, जैसे कि प्रीवियस रिएक्शन में था जब हमने पढ़ा था कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो इसमें भी वही सेम होता है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके उसी मेटल की सॉल्ट बनाते हैं। प्लस इसमें एक डिफरेंस ये है इन रिएक्शंस में कि उसमें क्या था कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता था, प्लस H2 गैस लिबरेट, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी। पर इसमें क्या होता है, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, प्लस यहाँ पे H2O और CO2 गैस और लिबरेट होती है। तो इन दो रिएक्शन का यही फ़र्क है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, पर ये साथ ही साथ H2O और CO2 गैस भी रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे जो CO2 गैस रिलीज़ हुई है उसका कैसे पता लगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम वाटर भी कहते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट हुई है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और वो जो है CaCO3 बनाता है, प्लस वाटर भी रिलीज़ होता है इसमें। तो जो CaCO3 बनाता है वो एक वाइट प्रेसिपिटेट सा फॉर्म होता है। तो लाइम वाटर जो है, ये जो लाइम वाटर है, जब इसको हमने CO2 जो लिबरेट हुआ है उससे पास करा तो उसने एक वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 बना दिया, जिससे हमें पता चल गया कि कोई ना कोई चीज़ मतलब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट हुई है जिसकी वजह से वाइट प्रेसिपिटेट बना है, और वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहते हैं कि लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देती है, तो इसलिए ही कहते हैं। तो इस रिएक्शन की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे भी रिलीज़ हुई है या नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज़ हुई है तो उसको हम कार्बन हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, और अगर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो इसका मतलब है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई है।